बजट पेश होते ही गोल्ड गिरा, सिल्वर गिरा और शेयर मार्केट भी क्रैश हो गया। आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने उनका 9th बजट पेश किया। बजट कर्तव्य भवन में 11 बजे से लेकर 12:25 तक चला। 1 घंटे 25 मिनट की स्पीच थी और बजट का टोटल साइज था 53.5 लाख करोड़। इस बजट के 3 मेन पिलर्स हैं: सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुलफिल एस्पिरेशंस, सबका साथ सबका विकास। बजट 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट ए विजन एंड पॉलिसीज और पार्ट बी टैक्सेशन। इस बार पार्ट बी को मॉडिफाई करने की बात की गई है। अब बात करते हैं बजट के बड़े अनाउंसमेंट्स पर। पहला अनाउंसमेंट है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। सरकार ने कहा अब रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अलग अलग मिनरल्स कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये कॉरिडोर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में होंगे। मतलब साफ है, अब क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंडिया को दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा अनाउंसमेंट है बायोफार्मा सेक्टर को लेकर। सरकार ने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। इसका सीधा फायदा रिसर्च, मेडिसिन और हेल्थ केयर इनोवेशंस को होगा। तीसरा अनाउंसमेंट है टेक्सटाइल सेक्टर्स को लेकर। बजट में कहा गया कि 5 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स डेवलप किए जाएंगे, जहां खादी और हैंडलूम को स्पेशली प्रमोट किया जाएगा। इससे रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोकल आर्टिसंस को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। अगला अनाउंसमेंट स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को लेकर है। सरकार चाहती है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जैसे बैट, रैकेट, शटल अब भारत में लो कॉस्ट पर मैन्युफैक्चर हो। इसके लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इससे ट्रांसपोर्ट फास्ट होगा, ट्रेड बढ़ेगा और ईस्टर्न इंडिया को बड़ा बूस्ट मिलेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी तेजी से काम होने की बात कही गई, लेकिन कहा गया इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। सरकार का दावा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और ये भी कहा गया कि सेमीकंडक्टर सेक्टर पर पहले की तरह काम आगे बढ़ता रहेगा। अब सरकार का फोकस है कि सेमीकंडक्टर चिप्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हों, ताकि मोबाइल्स, ईवीज, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर किसी भी कंट्री पर डिपेंड ना रहे।